टेस्ट 27 करेंगे, ठीक है जी, @हिमज्ञान ऑफिशियल। ओके, पार्ट करेंगे आज इंडियन हिस्ट्री एंड जीके के क्वेश्चन और जियोग्राफी के क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करिएगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे बताएं? 1932 में, 1933 में, 1930 में या 1931 में? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1931 में जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था बताएं? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, के कामराज ने या मोरारजी देसाई ने? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो स्वतंत्र भारत से पहले जो उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, लगातार 2 पदों के लिए चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति का नाम क्या है बताना है आपने? APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर जाकिर हुसैन या राजेंद्र प्रसाद? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 पदों के लिए चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति थे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था बताएं? अकबर को, जहांगीर को या शाहजहां को या औरंगजेब को? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, औरंगजेब को जो है जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है बताना है आपने कहाँ है? आगरा में है, जयपुर में, झांसी में या ग्वालियर में? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी, ग्वालियर में है किसका? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1912 में, 1917 में, 1928 में या 1931 में? बताइए इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? बताएं, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या इनमें से कौन है? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी, हुमायूं ने जो एक मुगल शासक था उसने 2 बार शासन किया था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था? बताएं, राजगृह, सारनाथ, वैशाली या बल्लवी? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सारनाथ में, ठीक है जी, गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बताना है आपने, 1550 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1650 ईस्वी में या 1701 ईस्वी में? बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1576 ईस्वी में, ठीक है जी, 1576 ईस्वी में जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। बताएं, रूमी को, बुद्ध को, गांधी को या स्वामी विवेकानंद को? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। किसे द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बुद्ध को, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा के साथ लगती है? बताना है आपने, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बांग्लादेश के साथ जो है लगती है, ठीक है जी। आपको नोट्स बता देता हूँ मैं। भारत की स्थलीय सीमा निम्न देशों के साथ घटते क्रम में साझा होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये है इसका क्रम, ठीक है। इस तरीके से कम होती जा रही है, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में चीनी उत्पादन और खपत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बताना है आपने। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है, भारत में चीनी खेती केवल दक्कन प्रायद्वीप में केंद्रित है। बताना है आपने इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश है, सबसे ज़्यादा उपभोग कंज्यूम जो चीनी की जाती है वो इंडिया में की जाती है, नोट, ठीक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता है, लेकिन चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राज़ील देश है। सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ पे इसका प्रोडक्शन की जाती है? ब्राज़ील कंट्री में की जाती है, और कंज्यूम कहाँ की जाती है? सबसे ज़्यादा इंडिया में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च हुआ? बताना है आपने, 27 अक्टूबर 2007 में, 28 अक्टूबर 2007 में,
22 अक्टूबर 2008 में और 23 अक्टूबर 2007 में। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 22 अक्टूबर 2008 में जो है भारत का पहला मिशन चंद्रयान लॉन्च हुआ था। ठीक है, नोट के रूप में देखें आप इसको, भारत ने अपना पहला चंद्रयान को जाने वाला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। ठीक है जी, 312 दिन बाद इसका कनेक्शन टूट गया था, आपने याद रखना है। 2017 में नासा ने बताया कि चंद्रयान 1 जिसे नष्ट हुआ मान लिया गया है वह अभी कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। तुम्मल पल्ले खदान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है किस राज्य में स्थित है। बताएं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तुम्मल पल्ले खदान जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके लिए नोट देखें, तुम्मल पल्ले यूरेनियम खदान आंध्र प्रदेश के कदापा में स्थित है। ठीक है, 2011 में जो है भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस खदान में विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो बताना है आपने, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नर्मदा पर, चंबल पर, सोन पर, ताप्ती पर। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंबल नदी पर, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है जी, इसके लिए नोट करें आप क्वेश्चंस। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी आधारशिला कब हुई थी। 7 मार्च 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। यह बांध जो है 1960 में बनकर तैयार हो गया था। कौन सा, गांधी सागर बांध। ठीक है जी, जो कि एमपी में है, चंबल नदी पर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 16। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। बताना है आपने, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या पश्चिम बंगाल में। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में है। तो इसके लिए नोट करें, हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है। कहाँ पे है, संबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण जो 1948 ईस्वी में शुरू हुआ था और कब इसका फिनिश हुआ था, 1957 ईस्वी में इसका निर्माण जो है पूरा हो गया था। ठीक है जी, हीराकुंड बांध का। क्वेश्चन नंबर 17। भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है। बताएं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य है। ठीक है, जो केला तमिलनाडु में होता है। ठीक है जी, नोट 2014 में केले के कुल उत्पादन 29 मिलियन टन में से 9 मिलियन टन उत्पादन तमिलनाडु द्वारा किया गया था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताना है आपने, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या हरियाणा में। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। ठीक है जी, इसके लिए नोट है, हिमाचल प्रदेश की संजय जल विद्युत परियोजना जो है एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। कौन सी, संजय जल विद्युत परियोजना। ठीक है, यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ ये संजय विद्युत परियोजना जो है प्रोजेक्ट किन्नौर जिले में स्थित है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 120 मेगावाट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है। बताना है आपने, गेहूं, मूंगफली, दालें या कपास। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कपास। दक्कन पठार की मुख्य फसल कौन सी है, कपास। तो नोट कीजिएगा, दक्कन पठार की भौगोलिक विशेषता कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। वहाँ पे कौन सी दक्कन पठार की, कपास की खेती की जाती है। और दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए, ठीक है, सर्वोत्तम मानी जाती है। तो आपको पूछ सकते हैं कि जो काली मिट्टी किस काली मिट्टी में कौन सी खेती की जाती है, कौन सी की जाती है, कपास की खेती की जाती है। ठीक है, और भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश की प्रमुखता से किया जाता है। ठीक है जी, तो वहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 20। चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा गया है। बताना आपने, ये खाद्य फसलें हैं, नकदी फसलें हैं, खाद्य नकदी फसलें हैं, बागानी फसलें हैं। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बागानी फसलें हैं। ठीक है जी, चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल। ठीक है, नोट देखें इसका, चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च बागानी और तथा रोपाई की जाने वाली फसलें हैं। कौन सी फसलें होती हैं ये, बागानी फसलें होती हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। बताएं, रिहंद, महानदी, स्वर्णरेखा या भार्गवी। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, महानदी पर है
हीराकुंड बांध, ठीक है। अब जो नोट देखें इसका, हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। कहाँ पे? महानदी पर। यह विश्व में सबसे बड़े बांधों में से एक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी पर है, बताएं? अलकनंदा पर, भागीरथी पर, गंडक पर या घग्गर पर? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, भागीरथी पर। टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी पर है? नदी पर, ठीक है जी। इसके लिए नोट देखें, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध कौन से? उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपने बताना है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, और भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कब हुआ? पूरा हो गया था 2006 में पूरा हो गया था। और टिहरी जल विद्युत परियोजना की वर्तमान क्षमता कितनी है इसकी? 1000 मेगावाट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है? बताना है आपने। गुजरात की, आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, ठीक है। समुद्री सीमा जो है सबसे अधिक है। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, गुजरात की, ठीक है। गुजरात की सबसे लंबी सीमा है कौन सी? समुद्री सीमा, भारत, ठीक है। तो इसका नोट देखें, गुजरात की कुल समुद्री सीमा कितनी है? 1214.7 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग में किया जाता है? बताना है अपने। सूचना प्रौद्योगिकी में, रक्षा उद्योग में, नाभिकीय उद्योग में या हवाई यातायात उद्योग में? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, हवाई यातायात उद्योग में, ठीक है जी। तो इसके लिए नोट देखें, कोड शेयर समझौता 2 या 2 से अधिक एयरलाइन कंपनियों द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। जो एयरलाइन कंपनियां होता है उनके बीच में होता है, ठीक है। इसके तहत भी कंपनी एक ही उड़ान की मार्केटिंग इत्यादि साझा करती है। तो हवाई यातायात उद्योग है इसका राइट आंसर, ठीक है, कोड शेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति प्रकार मानसूनी है? बताना है आपने, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है जी। इसके लिए नोट देखें, भारत में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसून वन भी कहा जाता है, ठीक है, मानसून वन भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।